हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल CRS एजू नेक्स्ट में। तो दोस्तों इस क्लास में हम जो आज बीपीएससी शिक्षक भर्ती 2.0 10 दिसंबर का जो पेपर लगा है, तो इसमें जो क्वेश्चन पूछे गए थे जनरल स्टडी से, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए उन क्वेश्चनों को सोल्व करने वाले हैं। तो देखते हैं आप कितने क्वेश्चन है वो करके आए हैं। आप यहाँ से मिलान करना, कमेंट सेशन में ज़रूर बताना। तो दोस्तों क्वेश्चन हमारे पास में 31वां, राजकुमार शुक्ला ने किस नेता को बिहार आने और उनके आंदोलन को नेतृत्व प्रदान करने के लिए राजी किया? तो इनमें से कौन से नेता थे? तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 32वां, दोस्तों इंडिया डिवाइडेड पुस्तक किसने लिखी? तो इसका जो आंसर था वो था ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। दोस्तों आपने जो भी आंसर किया है वो कमेंट सेशन में बताना, जिससे पता चल सके कि आप कितने क्वेश्चन हैं वो सही करके आए हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया 33वां, 1915 में होम रूल लीग किसने प्रारंभ की थी? तो इसका जो आंसर था वो था ऑप्शन नंबर सी, एनी बेसेंट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन 34वां, इनमें से किस महिला ने बिहार में नमक सत्याग्रह में सक्रिय भाग लिया? तो इसका जो आंसर था वो था ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 35वां, बंगाल व बिहार के नील कृषकों की दशा का वर्णन करते हुए नील दर्पण नाटक किसके द्वारा लिखा गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दीन बंधु मित्रा के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन था 36वां, किसने 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना जो पटना में की थी? तो आंसर था इसका ऑप्शन नंबर बी, सचिंद्र नाथ सान्याल थे। इन्होंने इस समिति की जो शाखा है इसकी बिहार जो पटना है बिहार में वहां पर स्थापना की थी। तो ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था 37वां, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गया अधिवेशन किस वर्ष में हुआ? तो इसका आंसर था वो था ऑप्शन नंबर बी, 1922 में। दोस्तों आप कितने क्वेश्चन हैं वो सही करके आए, मिलान जरूर करना, इससे आपको पता चल जाएगा कि आपने जो कितने क्वेश्चन है वो सही तरीके से अटेंड किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था 38वां, राष्ट्रवादियों के दैनिक समाचार पत्र द इंडियन नेशन का प्रकाशन है वो कब प्रारंभ हुआ? तो साथियों इसका जो आंसर था वो था ऑप्शन नंबर सी, 1931 में। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन था 47। दोस्तों जो क्वेश्चन संख्या 39 से लेकर के 46 तक जो क्वेश्चन है वो मैथ से क्वेश्चन है, तो आप उन क्वेश्चनों को और देख लेना। हम यहाँ पर आपको ये साइंस के क्वेश्चन है वो कराने वाले हैं। तो साइंस से क्वेश्चन पूछा गया था कि एक बरसाती दिन में खालिस्तान, यानी कि इनमें से ऑप्शन में आपको भरना है कौन सा, यानी कि एक बरसाती दिन में शुष्क बल्ब तापमापी आर्द्र बल्ब तापमापी की तुलना में ज्यादा माप दर्शाता है। नेक्स्ट जो ऑप्शन था वो था शुष्क एवं आर्द्र बल्ब तापमापी समान माप दर्शाते हैं। तीसरा था शुष्क बल्ब तापमापी आर्द्र बल्ब तापमापी की तुलना में कम माप दर्शाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48वां, निम्नलिखित में से किस गैस को वायुमंडलीय प्रदूषक माना जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर था सल्फर डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन था 49वां, अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण संख्या है वो घटती है उसे क्या कहा जाता है? तो इसका जो आंसर था वो था ऑप्शन नंबर बी, अपचयन अभिक्रिया। दोस्तों आप यहाँ जीके और जीएस यानी जनरल साइंस से और जो सामान्य ज्ञान है यहाँ से क्वेश्चन है उनके आंसर मिला सकते हैं। इससे आपको पता चल जाएगा कि आप कितने क्वेश्चन है वो सही करके आए हैं। तो दोस्तों पूरा देखना है
और कमेंट सेशन में जरूर बताना कितने क्वेश्चन आपने सही किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50वां कि निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। तो इसका जो आंसर था वो था 50वीं का ऑप्शन नंबर सी, अल्फा किरण है, ये विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। अगला क्वेश्चन है 51वां, हाइड्रोजन परमाणु के nवें स्थिर कक्ष का अर्धव्यास है वो किसके समानुपाती होता है। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, n² के समानुपाती। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया 53, मानव गुर्दे में निस्यंदन इकाइयों को कहा जाता है। तो आंसर था इसका ऑप्शन नंबर बी, नेफ्रॉन। अगला क्वेश्चन था 54वां, टैकीकार्डिया में हृदय गति हो जाती है। ऑप्शन नंबर इसका आंसर था तेज हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 55वां, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि यानी कि हमें इनमें से जो कथन सही है उस पर हमें जो सही निशान है वो लगाना है। तो कौन सा कथन सही था। तो पहला है चंद्रयान 3 भारत का एक महत्वपूर्ण अंतरिक्ष मिशन नहीं है, तो ये गलत है। नेक्स्ट था कि चंद्रयान 3 के साथ भेजे गए विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर अपना कार्य ठीक से नहीं किए हैं, ये भी गलत है। तीसरा है चंद्रमा पर यान उतारने वाले देशों की सूची में भारत चौथे स्थान पर है। तो ऑप्शन नंबर जो 3 है ये करेक्ट कथन है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 56वां, संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में स्थापित महात्मा गांधी की जो प्रतिमा है उसका निर्माण किसने किया था। तो इसका जो आंसर था वो था ऑप्शन नंबर सी, राम शातुर ने। अगला क्वेश्चन पूछा था 58वां, इनमें से कौन मणिपुर में राहत और पुनर्वास की निगरानी के लिए अगस्त 2023 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीशों के पैनल में नहीं थे। तो आंसर था ऑप्शन नंबर बी, न्यायमूर्ति ज्ञानसुधा मिश्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था 59वां, अगस्त 2023 में बर्लिन जर्मनी में आयोजित विश्व तीर अंदाजी चैंपियनशिप में व्यक्तिगत कंपाउंड स्वर्ण पदक जीतने वाले सबसे कम उम्र के वरिष्ठ विश्व चैंपियन और पहले भारतीय कौन बने। तो इसका जो आंसर था वो था ऑप्शन नंबर सी, अदिति स्वामी। नेक्स्ट क्वेश्चन था 60वां, आजाद दस्ता की जो स्थापना है वो किसने की थी। तो इसका जो आंसर था वो था ऑप्शन नंबर सी, जयप्रकाश नारायण। साथियों कमेंट सेशन में जरूर बताना है आप कितने क्वेश्चन वो सही करते हैं और आप मिलान कर लीजिए, और कोई क्वेश्चन में कंफ्यूजन हो तो कमेंट सेशन में बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन था 61वां, बिहार में नमक आंदोलन है वो कब प्रारंभ हुआ। तो इसका जो आंसर था वो था ऑप्शन नंबर बी, अप्रैल 1930। नेक्स्ट क्वेश्चन था 62वां, हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने जो मिशन शक्ति स्कूटर योजना है उसको स्वीकृति दी है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ओडिशा राज्य की कैबिनेट ने मिशन शक्ति स्कूटर योजना है इसको स्वीकृति दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निक्षालन प्रक्रिया संबंधित है किससे है। तो आंसर था इसका ऑप्शन नंबर सी, खनिज और मिट्टी से। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 65वां, भारत के कितने राज्यों की सामान्य सीमा कॉमन बॉर्डर यानी पाकिस्तान एवं बांग्लादेश के साथ है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, 5 राज्यों की। अगला क्वेश्चन था 66वां, भारत का कौन सा राज्य मोटा अनाज का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 67वां, भारत का सबसे शुष्क स्थान है। तो ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर था जैसलमेर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 68वां, निम्नलिखित में से कौन सी जायद फसल है। तो इसका जो आंसर था वो था ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन 69वां, मगध एवं अंग के मैदान निम्नलिखित में से किसके हिस्से हैं। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर, निम्न गंगा का मैदान के हिस्से। अगला क्वेश्चन 70वां, हिमालय भूरा बालू, एशियाई जंगली भैंसे, रेगिस्तानी लोमड़ी किसके उदाहरण हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसके करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका
दुर्लभ प्रजाति के। तो दोस्तों ये क्वेश्चन पूछे गए थे जीके एवं जीएस से। क्वेश्चन संख्या 31 से 38 तक जो क्वेश्चन थे वो थे जीके से, और ये क्वेश्चन पूछे गए हैं साइंस से। तो दोस्तों कितने क्वेश्चन आपने सही करके आए हैं वो कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा। और इसी तरह के आपको अपडेट्स चाहिए तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।